नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। हर वो इंसान जो आज के टाइम पर घर में बैठा है, बाहर जा रहा है, कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको देख के हमें तरस आता है। थोड़ा बुरा फील करते हैं कि काश हम इनकी कोई हेल्प कर पाते। बट आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों को देख करके एक सिंपैथी देते हो, आप इस तरीके की फीलिंग्स में जाते हो कि काश हम उसकी हेल्प करते तो शायद उसकी लाइफ बेस्ट हो जाती। बट वो एक अच्छी बात है। बट आज हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे अपने ऊपर। इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, अगर हर इंसान किसी दूसरे के बारे में अच्छा सोचे, ना सोचे, बुरा सोचे, ना सोचे, यानी कि दूसरों के बारे में सोचना ही बंद कर दे, सिर्फ अपने बारे में सिर्फ एक चीज़ सोचे कि अगर मैं अपनी खुद की 100% हेल्प खुद करने लग जाऊं तो ये दुनिया कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। राइट। तो आज का टॉपिक है सेल्फ हेल्प, यानी कि हम अपनी खुद की भी मदद कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम अपनी खुद की मदद करें तो कैसे करें। तो आज इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं और इसके लिए मैं आप सबके साथ सबसे पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा ताकि बातचीत थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है। फाइन। सो गाइज, सेल्फ हेल्प, अनलॉक योर पोटेंशियल, एम्पावरिंग योर सेल्फ टू अचीव मोर। सिंपल सी चीज़ है। अगर आज के वक्त में हम अपनी मदद करना शुरू कर दें तो हम अपने अंदर के पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कितनी पावर हमारे अंदर उस ऊपर वाले ने दी है। और अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, वो सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं। पीटर ड्रकर, जो कि बहुत बड़े कहते हैं कि फादर ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी एंड इनका कहना है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई अच्छी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहता है। यानी कि जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, खाली चाहने से और प्रिडिक्शन करने से और सोचने से वो पूरा नहीं होने वाले। सो पीटर डकर क्या कहते हैं कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। आपको खुद इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोई और नहीं आएगा इसके लिए। वी हैव टू डू द सेम। तो सबसे पहली चीज आती है कि हम अपने फ्यूचर के लिए खुद कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा फ्यूचर वैसा हो जैसा हम डेली सोचते हैं अपने लिए। बट वो कैसे होगा? उसके लिए हम खुद की हेल्प करना शुरू करें। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है। देखो, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मैं उसकी हेल्प करूँ तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाए, इसका मतलब है कि मेरी साइकोलॉजी कैसी है। यही है ना कि मैं ये सोच रहा हूँ कि उसकी लाइफ तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक कोई दूसरा आके उसकी हेल्प नहीं करेगा। आप सड़क से जा रहे हो, रास्ते में किसी गरीब आदमी को देख लेते हो, आपको लगता है कि शायद वो गरीब इसलिए है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं उसकी हेल्प कर देता, या कोई कर दे तो शायद उसकी लाइफ चेंज हो जाए। नहीं, उसकी लाइफ तभी चेंज होगी जब वो खुद अपनी मदद करेगा। तो क्योंकि हम सबकी साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी है कि हम ये बिलीव करने लग गए हैं कि शायद अगर कोई बुरे हालात में है तो कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए नो, वी हैव टू चेंज दिस साइकोलॉजी। ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हर वो आदमी जो अपने लाइफ को चेंज करना चाहता है उसको खुद की मदद करने की आदत डालनी पड़ेगी। और क्योंकि ऐसा अगर हम एक बार आदत डाल लेते हैं और एक बार ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे अगर हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसको लगता है हाँ ये तकलीफ में है, राइट, तो एक अंदर से थॉट आएगा कि हाँ ये खुद की भी मदद कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सेल्फ हेल्प? टेकिंग इनिशिएटिव टू इम्प्रूव योर लाइफ। सिंपल सी चीज़ है। सेल्फ हेल्प का मतलब क्या है? खुद अपनी हेल्प करना। कुछ ऐसे छोटे छोटे कदम उठाना जिसकी वजह से हम अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। आज हम जिस स्थिति में हैं, आने वाले कुछ महीनों के बाद हम एक बेहतर स्थिति में पहुंचे, एक बेटर सिचुएशन में पहुंचे, तो उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। कैसे हो पाएगा ये? इसके लिए हमें कुछ नए स्किल्स को सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज मान लीजिए कि आपको टाइप राइटिंग आती है, ठीक है, आज आपकी स्पीड है 10 वर्ड्स पर मिनट फॉर एग्जाम्पल। अब आप चाहते हो कि आप टाइपिंग में बेस्ट बनो,
तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सको। आप एक बहुत अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं, लाइक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी डेली प्रैक्टिस को इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको कुछ हैबिट्स डेवलप करने पड़ेंगे। आप चाहते हो कि आप इंडिया का बेस्ट प्लेयर बनो, लेकिन डेली आप नशा कर रहे हो, शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर आप जेन्युइनली उस चीज़ को लेके सीरियस हो तो आपको अपने बुरे हैबिट्स को छोड़ करके कुछ अच्छे हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट का मतलब क्या है कि जो मेरा बिलीव सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल आज 70-80% से ज़्यादा लोग जो बैड सिचुएशन में हैं, बुरे हालात में हैं, वो यही बिलीव करते हैं कि शायद ये स्थिति किसी और की वजह से है। लाइक वो ज़िंदगी भर अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, अपनी सोसाइटी को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ठीक से पढ़ाया नहीं, स्कूल कॉलेज को ब्लेम करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया एंड ऑल। तो ये चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमारा फोकस ही बाहर है, सेकंड साइड है, दूसरों की तरफ है। और आज हम बात करें सेल्फ हेल्प के बारे में कि पर्सनल ग्रोथ कब होगा? जब हम अपने स्किल्स पे फोकस करेंगे, अपने हैबिट्स पे फोकस करेंगे, अपने माइंडसेट पे फोकस करेंगे, ना कि दूसरों के स्किल पे, दूसरों के हैबिट्स पे, दूसरों के माइंडसेट पे। आपने कितनी बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं यार उसकी आदत अच्छी नहीं है, उसका माइंडसेट अच्छा नहीं है, उसके अंदर स्किल्स की कमी है। मे बी राइट, यू आर राइट कि हाँ उसके अंदर ये कमी है। बट वेन एवर हम अपनी तरफ देखना शुरू करते हैं कि मेरे अंदर किन स्किल्स की कमी है, मेरे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, मेरे माइंडसेट में क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव कि आपके अंदर भी माइंडसेट वाली प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये कब होगा? जब हम सोच समझ के, जानबूझ के अपने ऊपर ध्यान देंगे कि हाँ मुझे लाइफ चेंज करनी है, और इसके लिए एक ही तरीका है कि पहले मैं खुद की हेल्प खुद करना शुरू करूं। नहीं तो जैसे हम दूसरों को हेल्प करने के लिए अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि काश मेरे पे बड़ा पैसा होता तो मैं उसकी मदद कर देता, काश मैं ये कर देता, काश मैं वो कर देता, तो वो चीज़ अपने लिए होनी चाहिए। राइट? क्योंकि जब आप खुद की हेल्प कर पाओगे ना तभी आप किसी और की हेल्प कर पाओगे, अदरवाइज पूरी जिंदगी काश काश का ऐसे निकल जानी है। अब बात आती है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो जब तक इंसान का वाई क्लियर नहीं होगा ना वो कोई काम नहीं करने वाला है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर के साथ में जो दीवार है ना आप उसको तोड़ दो, क्या आप उसको तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे आप। क्यों नहीं तोड़ोगे? क्योंकि आप बोलोगे खामखा मैं क्यों अपनी दीवार तोड़ूं। बट अगर आपको कोई आके बताए आपकी दीवार के अंदर 5 करोड़ रुपीस के हीरे यानी कि डायमंड छिपे हुए हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, तो फिर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे अपनी दीवार को तोड़ने के लिए। आप अपने आप उस दीवार को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लोगे, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स कर लोगे, अपने टूल्स खरीद के ले आओगे, कुछ ना कुछ करके आप उस दीवार को तोड़ोगे और वो डायमंड निकालोगे, क्योंकि आपका वाई स्ट्रांग हो चुका है। सिमिलरली अगर आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं, इस टॉपिक को बेटर लेवल पे समझने के लिए आपको ये समझना ही पड़ेगा कि हमारा वाई क्या है। तो दोस्तों ये अंडरस्टैंड करो कि अगर आप जेनुअनली अपनी हेल्प करना चाहते हो तो उसके पीछे के कुछ वाई होते हैं कि भाई अगर मैं सेल्फ हेल्प करता हूँ, मैं खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करता हूँ, मैं अपने स्किल डेवलप करता हूँ, मैं अपना माइंडसेट चेंज करता हूँ, मैं अपने अंदर गुड हैबिट्स डेवलप करता हूँ, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, मैं खुद के बारे में बेटर जान जाऊंगा, मैं खुद के बारे में बेहतर समझना शुरू कर दूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा चीज़ों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, लाइफ को लेकर के, गोल्स को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। और ये जो हम सक्सेस बोलते हैं ना, चाहे सक्सेस आप पैसों में कह लो, किसी पोजीशन को लेकर के कह लो, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो इन चीज़ों की एक जो प्रॉपर क्लैरिटी है, ये सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, एंड आपको सब कुछ अचीवेबल लगने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि यस दिस इज पॉसिबल, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बट वो अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सेल्फ हेल्प करना पड़ेगा, खुद की मदद करनी पड़ेगी। डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ वो इंसान आएगा एक फरिश्ता और आपकी लाइफ चेंज करके चला जाएगा, या कोई आएगी आपकी लाइफ चेंज करके चली जाएगी। नो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सो सेल्फ हेल्प इसलिए करना है क्योंकि हम अपनी लाइफ खुद चेंज कर सकते हैं। वी आर द हीरो। मतलब वी कैन थिंक लाइक दिस कि मेरी लाइफ का हीरो कौन? मैं। मेरी लाइफ आप चेंज नहीं कर सकते, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, ओनली आई कैन अचीव माई टारगेट।
तो ये सारी चीजें एक बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी हैं। ये सारी चीजें आपको गोल्स तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं। ये सारी चीजें उस चीज को अचीव करने के लिए जरूरी हैं जो आप डेली सोच रहे हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपका टारगेट खाली पैसा है, या आपका टारगेट कोई पोजीशन है, या आपका टारगेट है पीस ऑफ माइंड, वाट एवर कोई भी चीज है जो आप चाहते हो। बट रास्ता यही है, फॉर्मूला यही है कि आप अपनी सेल्फ हेल्प करो। अब बात आती है कि कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब कोर प्रिंसिपल आपको समझने पड़ेंगे। द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ हेल्प, सबसे पहली चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपको अपने लाइफ के अंदर जो भी आप एक्शन ले रहे हो डेली रूटीन में, आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो ना। डेली बेसिस पे आप जो भी काम करते हो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं कई बार देखता हूँ लोगों को कि वो सुबह सो के उठेंगे, पूरे दिन एमलेसली कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उनका कोई प्लान नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ ये प्लान्ड था, ये चीज़ मुझे करनी थी। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि हाँ ये करने से ये मेरा, तो ऐसे में क्या होता है कि हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं। तो कभी भी कुछ भी ना करें। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको करने से क्या निकलेगा, उस काम का क्या आउटपुट होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं पेपर में पास होऊंगा, ऐसा मेरा बिलीव है, क्योंकि मैं मेहनत दे रहा हूँ उस चीज़ पे। और अगर मैं पढ़ाई कर ही नहीं रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं फेल हो सकता हूँ। तो जो भी आप करते हो, पढ़ते हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होगा। आप नई पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप गलत एक्सपेक्टेशन में जी रहे हो। आप अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप सुबह 2-4 घंटे बैठ के अपना ग्राउंड में जाके मेहनत दे के उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ तो ये जो एक्शन है मुझे एक बेकार प्लेयर बनाएगा, ना कि बेस्ट प्लेयर, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेना शुरू करते हो, तो ये कोर प्रिंसिपल्स की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं खुद की मदद करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर वो चीज़ की जो मैं कर रहा हूँ। आप अपने घर पे बैठे हो, आप बोल रहे हो कि यार 6 महीने बाद मुझे ना 1 लाख रुपए कमाने हैं, 50,000 रुपए कमाने हैं हर महीने। तो आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं हो? आप उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कर क्या रहे हो? आपके डेली एक्शंस क्या हैं? तो जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे कि हाँ यार ये कर रहा हूँ, ये करने से वो मिलेगा, और अभी अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं 6 महीने बाद भी सेम रहूंगा, मैं उस गोल तक नहीं पहुंच सकता। तो जिस मोमेंट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो हर उस चीज की जो आप कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आप करते हो ना। आप खाना खा रहे हो, रिस्पॉन्सिबल हो आप अपनी हेल्थ के लिए। एक ही घर में मम्मा खाना बनाते हैं, सेम डाइट सब लोग लेते हैं, बट क्या सबकी सेहत एक जैसी है? नहीं है। खाना तो वही है ना, एक घर में 4 मेंबर हैं, राइट। मम्मी पापा भाई बहन 4 लोग हैं। माँ वही खाना बना रही है, सब लोग वही खा रहे हैं। अगेन सबकी सेहत एक जैसी नहीं है। रीजन, खाना खाने का तरीका मैटर करता है कि हम किस स्पीड से खाना खा रहे हैं। कुछ लोग खाना खाने के बाद पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं। हर चीज़ का रूल है कि हाँ इससे क्या होगा, पीने से क्या होगा, नहीं पीने से क्या होगा। कुछ लोग खाना खाने के बाद फिर ब्रेक लेते हैं। कुछ लोग खाना खाने के बाद बाहर जाते हैं, बाहर बाजार से कुछ खरीद के अलग से कुछ खा रहे होते हैं। तो ये क्या है? एक्शन है। हर एक्शन का एक आउटकम होगा, बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? खुद लेनी पड़ेगी। कि कुछ भी जो हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, हर उस छोटे छोटे एक्शंस का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। और जिस मोमेंट आप ये डिसाइड कर लेते हो कि यार इस पूरे सिचुएशन की, पूरे चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तब आप कह सकते हो कि अब सेल्फ हेल्प के रास्ते पे हम चलना शुरू कर चुके हैं। सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी ना हर चीज में मायने रखती है। इट्स नॉट ओनली इन सेल्फ हेल्प बट अदर पार्ट्स ऑफ द लाइफ, कि आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। डेली एफर्ट बिल्ड्स लास्टिंग चेंज। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को हम समझेंगे, मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छा फिजिक बनाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने 2,000 रुपये जिम वाले को भी दे दिया, ठीक है, फीस भर दिया आपने।
अब आप 1 तारीख को गए जिम, एक्सरसाइज किया अच्छे से, 2, 3, 4, फिर 3 दिन का ब्रेक ले लिया, नहीं गए आप। फिर 5 तारीख को आप गए, फिर आपने एक्सरसाइज किया। आप 6 तारीख को गए, फिर आपने एक्सरसाइज किया। उसके बाद 7, 8, 9, 10, फिर से 4 दिन का ब्रेक। फिर आप 11 तारीख को गए, एक्सरसाइज किए। और इस तरीके से आप पूरे महीने में 6, 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं जिम जाके, बाकी दिन आपका ब्रेक है, छुट्टी है। और अगर यही चीज आप 1 साल करते हैं, यही चीज आप 2 साल करते हैं, 4 साल करते हैं, 5 साल करते हैं, 10 साल करते हैं, टेल मी वन थिंग, क्या आपकी बॉडी बनेगी? क्या आपका फिजिक वैसा हो पाएगा जैसा आप सोच करके जिम ज्वाइन किए थे? आपका जवाब आप खुद जानते हो कि नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है, कंसिस्टेंसी चाहिए। जो इंसान डेली जिम जाएगा, डेली एक्सरसाइज करेगा, वही अपने गोल तक पहुंच पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम समझेंगे यहाँ पे। अगर आपने अपने घर के अंदर एक छोटा सा पौधा लगाया हुआ है, फूलों का या किसी सब्जियों का, राइट? अब उस छोटे से पौधे को आपको केयर करना पड़ेगा, डेली उसको पानी देना पड़ेगा। बाहर के जंगली जानवरों से, यानी कि जो ऐसे जानवर हैं जो वेजिटेरियन हैं, जैसे बकरियां हो गई या और भी एनिमल्स होते हैं जो पत्ते खाते हैं, गाय भैंस हो गए, तो इनसे बचाना पड़ेगा उसको, राइट? तभी जाकर के आप उस पौधे की केयर कर पाओगे, अदरवाइज वो पौधा खत्म हो सकता है। तो वहां पर भी डेली एक्शन मैटर किया कि नहीं किया? ऐसा नहीं कि आपने पौधे को एक दिन पानी बहुत ज्यादा दे दिया, 4 दिन तक देखा ही नहीं, तो ऐसे तो वो पौधा सूख जाएगा। तो लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो कंसिस्टेंसी के बगैर आप नहीं कर सकते। तो ये पार्ट बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे आप, कि कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 पार्ट्स क्लियर हो गए। तीसरी चीज आती है माइंडसेट। पॉजिटिव थिंकिंग फोस्टर्स ग्रोथ। अब देखो माइंडसेट का मतलब क्या होता है, मैं एक चीज बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लो कि कोई लड़का है, ठीक है, उसके घर में ऑल ऑफ सडन किसी की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल उसके फादर की डेथ हो गई। अब वो लड़के का दिमाग क्या बोल रहा है कि हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरी लाइफ बिल्कुल खराब हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, आई कांट डू एनीथिंग इन माई लाइफ। ये है नेगेटिव माइंडसेट। नंबर 2, एक पॉजिटिव माइंडसेट क्या बोलेगा कि ठीक है, ये जो सिचुएशन है इसको वो बदल तो नहीं सकता ऐसे, फादर उसके वापस तो नहीं आ सकते, उस चीज का गम तो रहेगा, बट एक पॉजिटिव थिंकिंग क्या बोलेगा कि नाउ आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ माई फैमिली। जो नेगेटिव माइंडसेट है वो क्या बोलेगा कि मैं तो बर्बाद हो गया, अब मेरी केयर कौन करेगा, मेरा टेक केयर कौन करेगा? सेकंड पर्सन जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला है वो क्या बोलेगा कि वो गम तो है, ठीक है, उसको तो नहीं हम सही कर पाएंगे, लेकिन नाउ फ्रॉम दिस डे, आज के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, पूरे फैमिली की टेक केयर मैं करेगा। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान ही बोल सकता है, नेगेटिव माइंडसेट वाला कभी ऐसा सोचेगा ही नहीं। तो सिचुएशंस देखो सबकी अच्छी नहीं होती है। सिचुएशंस आपकी भी खराब होगी, या आपके दोस्त की भी खराब हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन की भी सिचुएशन चैलेंजिंग हो सकती है, बट एक ही सिचुएशन में इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और ये सब कुछ होता है हमारे माइंडसेट से। तो ये मैटर करता है कि भाई आपका माइंडसेट क्या है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हो तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और चेंज का मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी चीज़ को लेके नेगेटिव सोचते हो तो आप उसके बारे में नॉलेज लेना शुरू करो, किताबें पढ़ो, अच्छी वीडियोस देखो, और साथ में अपने माइंडसेट पे काम करो। इसके ऊपर भी हम लोग और ट्रेनिंग्स लेंगे आगे जाके। बट यस, माइंडसेट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके लाइफ में, आपके सक्सेस में। नंबर 4 आता है डिसिप्लिन। स्मॉल हैबिट्स लीड टू बिग रिजल्ट। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नाम की चीज ना हो, बहुत लोगों के में नहीं है, कभी भी सोना है, कभी भी उठना है, कभी भी खा लेना है, कुछ भी खा लेना है, डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है, नियंत्रण है ही नहीं कुछ भी, अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है। तो कभी भी कुछ भी जब कर रहे हैं तो फिर लाइफ में कभी भी कुछ भी होगा। अंडरस्टैंड करना, जब आप कभी भी कुछ भी कर लेते हो तो फिर ऊपर वाला भी आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी करेगा, और मैक्सिमम केसेस में फिर वो आपको हैप्पी फील नहीं होगा जब वो चीज़ होगी। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है भाई साहब, कि आपको अपने लाइफ के अंदर ना चीज़ों को अनुशासन के साथ ही करना है। और अगर आप इस रूल को ब्रेक करोगे
तो ऑटोमेटिकली इसका जो साइड इफेक्ट है, इसका जो नुकसान है, जो खामियाजा है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया चलती एक नियम से है, और आप जब नियम को तोड़ोगे तो उसका फिर रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं आज कल परसों में कहीं ना कहीं आपको पे करना ही पड़ेगा। एक ड्राइवर है, जब वो गाड़ी चलाना सीखता है ना, तो उसको सिखाया जाता है कि रेड लाइट पे रुक जाना है। अब अगर ड्राइवर जो है इस नियम को फॉलो करेगा, इस चीज को लेकर के बहुत डिसिप्लिन में रहेगा, तो वो पूरी जिंदगी ठीक तरीके से गाड़ी चला सकता है। लेकिन अगर वही ड्राइवर 2 साल के बाद ये बोले कि भाई अब तो मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है गाड़ी चलाने का, अब मेरे को जरूरत नहीं है रेड लाइट पे रुकने की, और अगर 2 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद भी अगर वो रेड लाइट पे रुकता नहीं है, क्रॉस कर देता है, तो फिर सोच के देखो कितना चांसेस है उसके एक्सीडेंट होने का, उसकी नुकसान पहुंचने का। सो दोस्तों, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कि आप डिसिप्लिन को बिल्कुल ना ब्रेक करें, आप डिसिप्लिन को फॉलो करें, एंड इसी की वजह से आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे, अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, होपफुली हो गई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प, कि अगर हम सेल्फ हेल्प करते हैं, यानी कि अगर मैं अपनी हेल्प करता हूँ, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आता हूँ, अपने रूटीन्स, अपने स्किल्स, अपने हैबिट्स, एवरीथिंग, इन चीज़ों में अगर मैं बदलाव करता हूँ, अपने माइंडसेट को मैं चेंज करता हूँ, तो इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी? सबसे पहली चीज़ जो मिलेगी, इम्प्रूव्ड मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। चलो, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे याद आ रही है। बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि सर, हेल्थ को लेकर के बात करते हैं, राइट, कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, दोस्तों, इंसान के पास ना 3 तरीके की हेल्थ होती है। फिजिकल हेल्थ, बॉडी, मेंटल हेल्थ, और एक इमोशनल हेल्थ। और जब तक आप फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली तीनों तरीकों से आप फिट नहीं होंगे, तब तक तो आप भूल जाइए कि आप कुछ अचीव कर पाएंगे लाइफ में। क्योंकि एक आदमी कितना भी फिट है, अगर मेंटली ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी फिट है, मेंटली भी ठीक है, लेकिन इमोशनली ब्रेकडाउन है, कुछ नहीं कर सकता, राइट। अब आप फिजिकली ठीक हो, इमोशनली भी ठीक हो, लेकिन मेंटली ठीक नहीं हो, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट ओनली फिजिकल, बट यस, वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है हमारा सिस्टम, राइट। और तीनों का सही रखना बहुत ज़रूरी है। आगे के वीडियोस में, आगे के ट्रेनिंग्स में हम इस चीज़ पे पूरा डिटेल में समझेंगे कि जो अपना हेल्थ है, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, इसको किस तरीके से बैलेंस करना है, किस तरीके से इसको सही रखना है। सेकंड पार्ट हम समझते हैं कि अनहांस्ड करियर एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। अगर आप अपनी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सेल्फ हेल्प के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस किए। हैबिट की बात की हमने, स्किल डेवलपमेंट की बात की हमने, माइंडसेट की बात की हमने, राइट। तो जब आप अपनी स्किल्स को इंक्रीज करोगे, जब आप अपने गुड हैबिट को डेवलप करोगे, राइट है, माइंडसेट को चेंज करोगे, तो आपका करियर चांस बढ़ेगा। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंसान को चाहेगा अपने कंपनी के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर काम करने के लिए? एक ऐसा इंसान जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला है। आप खुद सोचो, आप एक कंपनी के मालिक हो, आप कैसा इंसान चाहोगे? वो इंसान जो चीज़ों को नेगेटिव लेता है, वो इंसान जिसका रूटीन अच्छा नहीं है, वो इंसान जो डिसिप्लिन में नहीं रहता है, क्या आप ऐसे इंसान को चाहोगे अपनी कंपनी के अंदर कि वो काम करे आके? आप नहीं चाहोगे। तो फिर आप यही सोचो ना कि सेम वो इंसान जिसने कंपनी खोल रखी है, जिसने बड़े बड़े ऑफिस खोल रखे हैं, वो आपको क्यों काम देगा? चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो यार, आपको काम क्यों देगा? क्योंकि आपका रूटीन अच्छा नहीं है तो काम नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो निकाले जाओगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर जेन्युइनली लाइफ में ग्रो करना है, तो आपको सेल्फ हेल्प करना पड़ेगा, वो पॉइंट्स पे काम करने पड़ेंगे, एंड इसकी वजह से फिर आपका करियर अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और आपको मिलने वाली हैं। तो होपफुली आपको ये की पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। नंबर 3 पे बात करते हैं, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन, वेरी ग्रेट पॉइंट। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को बढ़िया रखना चाहता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हैं, चाहे वो आपके कलीग्स के साथ हैं ऑफिस के अंदर। तो रिलेशनशिप इज़ एवरीथिंग, और इसको बढ़िया बनाने के लिए हर आदमी कोशिश करता है, लेकिन कोशिश
करने से रिजल्ट कब मिलेगा? जब हमारे हैबिट अच्छे होंगे, जब हमारा माइंडसेट अच्छा होगा, पॉजिटिव थिंकिंग वाला, स्किल अच्छे होंगे, डिसिप्लिन अच्छा होगा, लाइक हम किसी के साथ अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अच्छे से बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम अलाइन कर लेंगे, तो ये बेनिफिट्स हमको मिलने शुरू हो जाएंगे। नंबर 4, इंक्रीज्ड रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। बहुत अमेजिंग चीज़ है। बहुत ऐसे लोग हैं जो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, नई सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, नई जगह पे जाते हैं तो बहुत इरिटेट होने लग जाते हैं, उनके अंदर बहुत बेचैनी आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट दोस्तों, आपको अगर सेल्फ हेल्प के कॉन्सेप्ट को समझना आ गया, इस पे काम करना आ गया, तो आपके अंदर एक रिजिलियंस आ जाएगी, आपके अंदर एक एडेप्टेबिलिटी का गुण आ जाएगा। आप किसी भी हालात को, किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे, वहाँ पे आप अपने आप को ढाल लोगे उस सिचुएशन के हिसाब से। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव की पॉइंट है। और जिस इंसान के अंदर ये की पॉइंट आता है, वो लाइफ में कभी पीछे नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पे पहुंचता ही पहुंचता है। अगली चीज आती है कॉमन चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम देम। देखो, अब बात तो यही है ना कि जिंदगी में अगर कुछ करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो रास्ता बड़ा सीधा 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 होके निकल जाएगा। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। क्यों? जब हम घर से निकलते हैं, मार्केट तक जाते हैं, तो ऐसा नहीं है ना रास्ता बिल्कुल सही मिलता है। कहीं खड्डे मिलेंगे, कहीं पत्थर मिलेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहता है। तो हम रुकते नहीं हैं, हम उस प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, और ओवरकम करने के बाद हम वहां तक पहुंचते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में टारगेट लेते हो कि मैं आज से अपनी अच्छी हेल्प करूंगा, अपने अंदर अच्छे क्वालिटीज़ को डेवलप करूंगा, वो सारे पॉइंट्स पीछे जो मैंने बताए, अगर आप उन पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब हर आदमी बढ़िया करना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि कल से हम ये करेंगे, कल से हम वो करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। 5 साल बाद भी हम यही बोलते हैं कि यार कल से हम करेंगे। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है ना, टालने की आदत जो है, ये इंसान को ना पीछे रखती है, और हम अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स को कभी पूरा ही नहीं कर पाते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे सही करना है, ये तो चलो हम डिस्कस करेंगे ही आने वाले समय में, बट यस, अभी के लिए हम इसको समझेंगे कि इसको हम कैसे सही करें। ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप। आदमी कभी भी उसी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करता है जो उसको थोड़ा सा डिले वाला सिस्टम लगता है, जो थोड़ा बड़ा काम लगता है। अगर कोई छोटा सा काम हो ना, ऐसे 2 मिनट में हो जाएगा, तो इंसान बोलते हैं चलो यार करके फ्री हो जाते हैं। तो आपका कोई भी बड़ा टारगेट है ना, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो। जैसे मैंने कई बार मार्केटिंग टीम्स को भी ये चीज़ गाइड करी है। जैसे बहुत सारे ऐसी टीम्स होती हैं, मार्केटिंग टीम्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं। अब उनको मान लीजिए कि अपने क्लाइंट्स को कॉल करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 20 नंबर हैं जिनको आपने कॉल करना है। अब आप सोच रहे हो 20 नंबर पे कौन कॉल करेगा, कौन बैठ के टाइम लग जाएगा। तो ये टारगेट फिर कभी अचीव ही नहीं होता है। बट अगर मान के चलो आपने ये सोच लिया कि चलो यार 20 छोड़ो, अभी मैं ना 3 नंबर पे अभी डायल कर लेता हूँ, तो ये आपके लिए एक छोटा टास्क हो जाएगा, एंड आपका मन करेगा चलो यार 3 नंबर है उसको डायल कर लेते हैं, एंड बाकी बाद में देखते हैं। तो जैसे ही आप छोटे हिस्से को फिनिश करते हैं, आपके अंदर एक इंटरनल चेंज आता है। पहला, एक एटीट्यूड डेवलप होता है फिनिशर का, कि यस मैंने कुछ फिनिश किया। दूसरा, कॉन्फिडेंस, कि हाँ यार हो गया। तो जब ये दो तीन चीजें डेवलप होती है ना, जिसको आप महसूस कर सकते हो छोटी छोटी चीजों को फिनिश करके, तो वो एक विनिंग एटीट्यूड आता है, और उसकी वजह से आपके अंदर जो बदलाव आता है, फिर आप बाकी काम को भी धीरे धीरे करके फिनिश कर लेते हो। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो आता है सेल्फ डाउट। देखो दोस्तों, आप जिंदगी में कोई भी चीज करने के लिए जब शुरुआत करोगे, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पे आपको सेल्फ डाउट आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। या इफ़ यू आर फीमेल, तो आप ये सोचोगे कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो वो दिमाग में आपके कहीं ना कहीं ये थॉट चलता रहता है। अब इसको फिनिश करने का, इसको ओवरकम करने का क्या एक वे रहेगा? प्रैक्टिस अफर्मेशंस एंड फोकस ऑन अचीवमेंट्स। सिंपल सी चीज है। कहते हैं कि अगर आप समस्याओं को देखोगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, बड़ी नजर आएंगी, लेकिन अगर आप समाधान पे फोकस करोगे, सोल्यूशन के ऊपर फोकस करोगे, तो आपको सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा। बात बड़ी सिंपल है। वेयर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। अगर मेरा फोकस प्रॉब्लम पे है तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, अगर मेरा फोकस सोल्यूशन पे है तो फिर सोल्यूशन बड़ा होता जाएगा। और अगर आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो चलो इसको हम समझते हैं एक बहुत बेसिक और एवरग्रीन एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आपको बुखार है, ठीक है? आपको क्या है? बुखार है, फीवर है।
तो आप सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक बैठ के क्या बोलोगे, मुझे फीवर है, मुझे फीवर है, मुझे फीवर है, तो क्या उससे बुखार ठीक हो जाएगा? नो। आप एक दो बार बोलोगे मुझे फीवर है, मम्मी को, पापा को या खुद को, आप दवाई लेकर के आओगे और वो दवाई खाओगे, 2 घंटे 3 घंटे में आपका बुखार ठीक हो जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब आपको फीवर था तो आपने एक बार फोकस किया कि हाँ ठीक है बीमार हूं मैं। अगली बार आपने कहाँ फोकस किया, अगले मोमेंट में आपका फोकस कहाँ पे था? मेडिसिन की तरफ, दवाई दुकान की तरफ, डॉक्टर की तरफ। यानी कि आपने 90% फिर सोल्यूशन पे ध्यान दिया। 10% आपने अपने प्रॉब्लम पे फोकस किया कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, बाकी 90% डॉक्टर कहाँ है, कौन से डॉक्टर पे जाना है, कौन सी दुकान से दवाई लेके आनी है, गाड़ी से जाना है, पैदल जाना है, कैसे जाना है, तो 90% फिर सोल्यूशन के ऊपर फोकस किया, तो वहां पे चीजें अचीवेबल दिख रही हैं और हर घर में लोग कर लेते हैं मैनेज। वही चीज आप अपने सक्सेस स्ट्रगल में क्यों नहीं करते? वही चीज आप अपने गोल्स के पीछे क्यों नहीं करते? वही चीज आप अपने पढ़ाई लिखाई के केसेस में क्यों नहीं करते? तो ये जो सेल्फ डाउट आता है ना मेरे दोस्त, वो इस चीज की कमी की वजह से आता है कि हम लोगों के ना अफर्मेशन बड़े नेगेटिव होते हैं। हमने नया काम शुरू किया है, हम सारा टाइम यही सोच रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमने तो पता नहीं ये चीज करी है पहले, नहीं करी, हम तो बड़े नए हैं। तो अगर आप नेगेटिव 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 सोचते रहोगे तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लास ऑफ वाटर है, कप है, इसमें पानी है, अगर मैं इसमें नमक डालता जाऊंगा डालता जाऊंगा डालता जाऊंगा और मैं ये सोचूंगा कि ये पानी बहुत मीठा हो जाएगा, बहुत मीठा हो जाएगा, बहुत मीठा हो जाएगा, तो क्या कभी होगा? नहीं। वैसे ही अगर आप अपने लाइफ के अंदर, अगर एवरी टाइम आप चीजों को लेकर के सेल्फ डाउट में हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो कि नहीं यार पता नहीं कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक तरीके से आप उसमें नेगेटिव थॉट डाल रहे हो, तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कहाँ से? क्योंकि जो बोओगे वही तो काटोगे ना। आप नेगेटिव थॉट डाल रहे हो अपने दिमाग में, तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद क्यों करना है फिर? तो इसको कैसे बदलना है, सेल्फ डाउट को कैसे सेट करना है? प्रैक्टिस अफर्मेशंस एंड फोकस ऑन अचीवमेंट्स। आप अपने रिजल्ट के बारे में भी सोच के खुश होएं कि हाँ यार वो चीज़ तो मैंने अचीव करनी है, इसलिए तो मुझे मेहनत करना है। तो वो चीज़ आपको इससे बाहर लेकर के जाएगी। जैसे एक बीमार आदमी सोचता है ना, ये गोली खाऊंगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो फिर वो मोमेंट को याद करता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर वो फीलिंग, एंड फिर वो दवाई खाता है, अच्छा महसूस करता है। तो वैसे ही जब आपका सेल्फ डाउट आए तो आपने क्या करना है, अपने अच्छे टाइम को याद करना है कि जब वो टाइम आ जाएगा, लाइक आप कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो आप ये मोमेंट मेमोराइज कर, वाह, वो जब टाइम आ जाएगा ना, वाह, उसके लिए फिर आज मेहनत करनी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखो फिर लाइफ में कभी सेल्फ डाउट आएगा ही नहीं। लैक ऑफ टाइम, ये जो चीज है ना कि मैक्सिमम लोग यही सोचते रहते, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे दोस्त, आपके पास भी 24 घंटे का टाइम है, मेरे पास भी 24 घंटे का टाइम है, और जो सबसे अमीर आदमी है इस दुनिया का, उसके पास भी 24 घंटे का टाइम है। अब सवाल ये उठता है कि भाई फिर क्यों कोई बहुत पैसे वाला है, या क्यों कोई किसी चीज में बहुत सक्सेसफुल है और कुछ लोग बड़े नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी जिंदगी जी के मर जाते हैं? बात बहुत सिंपल है कि जो बहुत कामयाब हैं उन्होंने चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर दिया कि इस चीज़ में ज़्यादा वक्त देना है। अब आप मुझे बताओ, आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ है जो आप बहुत शिद्दत से चाहते हो? इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं करियर की बात करूं, लाइफ की बात करूं, सक्सेस की बात करूं, तो आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उसको स्केड्यूल करना पड़ेगा। आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करो कि ठीक है यार मैंने 2 घंटे जिम लगानी है, 2 घंटे एक्सरसाइज करना है। आप ये फोकस करो कि मैंने 30 मिनट मेडिटेशन करनी है। आप ये फोकस करो कि मैंने 8 घंटे 10 घंटे एकदम फोकस के साथ काम करना है, काम के टाइम पे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब क्या है कि आप जब चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर देते हो, जो चीज़ें आपके पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली लैक ऑफ टाइम वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आप पढ़ाई करने बैठे हो, आप एक पेज पढ़ाई करते हो, फिर मोबाइल चलाते हो, फिर पढ़ते हो, फिर मोबाइल चलाते हो, और ऐसे आप 10 घंटे भी पढ़ लोगे तो उसका कोई फायदा है? नहीं है। फिर तो आपके पास समय कभी है ही नहीं किसी चीज़ के लिए। तो आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी चीज है, आप शक्तिमान नहीं हो। राइट? तो यू हैव टू गेट योर फोकस कि हाँ यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने अपना 100% देना ही देना है। नंबर 4 पे आता है फियर ऑफ फेलियर। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि फेलियर कोई बुरी चीज नहीं होती है, पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। लोगों के दिमाग में इस तरीके की थॉट बैठी हुई है कि जो फेल हो गया तो बड़ा गलत हो गया, वो तो गलत आदमी है। ये पास हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया, तो ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। राइट? तो ये फैंटेसी दिमाग से निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो क्योंकि
आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर मान लो कि फेल होने वाले इंसान के लिए क्लैपिंग होता, फेल होने वाले इंसान को लोग बड़ा रिस्पेक्ट से बात करते, फेल होने वाले इंसान को रिवॉर्ड दिया जाता, तो आपका पास होने का मन करता? नहीं ना। तो ये सोसाइटी, ये सिस्टम ने थोड़ा सा गड़बड़ तो किया है, बट मैं चाहता हूं कि आप उसका शिकार ना बने। फेलियर इज अ फ्रेंड, राइट? फेलियर जो है, फ्रेंड है जो आपको बताता है कि आपकी क्या कमी थी, आप उसको सुधारिए और आगे बढ़िए। तो फेलियर क्या है? एक तरीके से इंडिकेटर है कि और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। और अगला पॉइंट जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, कि कभी भी लाइफ के अंदर एक इंसान फेल नहीं होता है, वो इवेंट फेल होता है। नहीं समझे आप? इवेंट का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो कि एक इंसान एक मैच में एज अ बैट्समैन उतरता है, क्रिकेट मैच में, ठीक है? एक प्लेयर है, वो क्रिकेट में बैटिंग करने के लिए जाता है, ठीक है? पहले ही ओवर में वो 2 रन बना के आउट हो जाता है। सब बोलते हैं यार ये तो अच्छा नहीं खेला, ये तो फेल हो गया, राइट है? सेकंड मैच होता है, अगेन वो बैट्समैन खेलने जाता है, और इस बार वो 100 रन बनाता है। प्लेयर वही है, 2 मैच हैं, यानी कि 2 इवेंट हैं। वही इंसान जब पहले मैच में फेल हुआ, तो लोगों ने उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा लगा दिया। दूसरे मैच में उसने 100 रन बना दिए, तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंसान फेल नहीं होता है, इवेंट्स फेल हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने डरने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि यस, ये इवेंट है, किसी इवेंट में हम पास हो जाएंगे, किसी इवेंट में हम फेल हो जाएंगे, और ये लाइफ टाइम ऐसे 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 चलता रहेगा, यही प्रोसेस है। तो फियर ऑफ फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सेम विद यू। ऐसा तो नहीं होता कि आप सांस लेते जाते हो, कितना लोगे? तो लाइफ में सक्सेस भी होगा, फेलियर भी होगा, एंड दोनों फ्रेंड हैं, जस्ट कीप गोइंग। तो कॉमन चैलेंजेस ये आते हैं 4, इनके बारे में आप सोचें। एक्शनेबल स्टेप्स फॉर सेल्फ हेल्प। अब ऐसे क्या एक्शनेबल स्टेप्स हम लें जिससे कि हम अपने आप की बड़ी अच्छी हेल्प कर सकें, ताकि हम अपने टारगेट तक, अपने गोल्स तक पहुंचें? तो सबसे पहली चीज आती है सेट क्लियर गोल्स। डिफाइन योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने लाइफ में किस जगह पे पहुंचना चाहते हैं, और आपका एंड गोल क्या है, आपके मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, उनके बारे में प्रॉपर पेपर पे लिखें। एंड अंडरस्टैंड करें कि कितना किस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे तो हम शॉर्ट टर्म पूरा कर पाएंगे, और कितना इंप्रूवमेंट करेंगे तो फिर हम मिड टर्म गोल पूरा कर पाएंगे, और कितनी मेहनत करेंगे तो फिर हम लॉन्ग टर्म पे जा सकते हैं। तो एक प्रॉपर ना आपका एक पेपर बनाएं, गोल्स को प्रॉपर डिफाइन करें। फिर आता है डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। देखो, माइंडसेट की जब मैं ट्रेनिंग करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि माइंडसेट क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, फिक्स माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। यानी कि आपके सामने कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी रुकावट आती है, तो आपने गिव अप करके नहीं बैठना है, आपने सोल्यूशन पे ध्यान देना। अच्छा ठीक है, ये हो गया, अब क्या करना है, इससे कैसे बाहर निकलना है? तो सी चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। आपको अवसर देखना है उसके अंदर कि इसमें और क्या बेस्ट हो सकता है, और क्या बेस्ट हो सकता है। जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2020 में जब कोविड आया था, तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि कोविड आ चुका है, हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि अगर अभी कोविड आ चुका है, लॉकडाउन लग चुका है, लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि कुछ कमाल हो जाए। तो बहुत ऐसी कंपनीज उस समय पैदा हुई, नए नए आइडियाज़ के साथ उन्होंने नए नए ऐप्स बनाए, काम किया, और बहुत सक्सेसफुल रहे। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपने चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जॉब करते थे 2020 से पहले, उनकी जॉब चली गई, और उसी 2020 में उन्होंने किसी ने यूट्यूब पे चैनल बना के वीडियो बनाया, किसी ने कुछ बनाना शुरू किया, एंड टुडे दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये चैलेंज क्यों आया है। हो सकता है ये एक अपॉर्चुनिटी बन के आपके लाइफ में जाए। तो ये कौन सोचेगा? जिसका दिमाग ग्रोथ माइंडसेट वाला हो, राइट? रीड एंड लर्न। देखो दोस्तों, आजकल के ज़माने में ना हम लोग बस सारा टाइम इधर उधर की चीज़ें देखते रहते हैं।
जिसका हमारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई एडवांटेज नहीं है, जिससे कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है अपनी सक्सेस के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो टाइम है वो आप बुक्स में लगाएं, अच्छे पॉडकास्ट को सुनें जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ती है, एंड ऐसे कोर्सेज करें जिससे कि आपकी जानकारी और इंक्रीज हो रही है, एंड अच्छे एजुकेटेड एंड सक्सेसफुल ऐसे लोग जो आपको एक पॉजिटिव एंड राइट गाइडेंस देते हैं, आप उनके संपर्क में रहें। तो ये कुछ बेसिक से एक्शनेबल स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4 आता है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, मैं इसको तो हमेशा नंबर 1 पे रखता हूँ वैसे। ग्रैटिट्यूड जो है आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हैबिट है, अगर अभी तक आप नहीं रखे हैं तो अब से आप उस पे काम करें, डेली प्रैक्टिस करें, हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करें। आप सुबह सो के उठते हैं, आपके घर में पानी आ रहा है, ऑलवेज से थैंक यू प्रभु, गॉड, जिसको भी आप बिलीव करते हैं आप थैंक्स करें। क्योंकि आज बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में पानी नहीं आता है और आपके घर में पानी आ रहा है, तो थैंक यू ऊपर वाले को बोलो। आप सुबह सो के उठे, आपकी दोनों आंखें खुल गई, इस बात के लिए थैंक यू बोलो, क्योंकि डेली रात को बहुत लोग ऐसे सोते हैं जो सुबह उठ नहीं पाते, राइट? और लाखों ऐसे लोग हैं। तो अगर आप सुबह सो के उठ गए ना, तो इस बात के लिए थैंक यू बोलो कि प्रभु, आज का दिन भी हमको देखने को मिला। नहीं तो बहुत लोग रात को मेरे साथ ही सोए थे, उठे ही नहीं। तो यू आर लकी और नॉट, आपके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है कि नहीं है, थिंक अबाउट दिस ना, देन यू विल से कि ओके थैंक यू। आपकी आंखों के सामने आपके फैमिली मेंबर्स दिख रहे हैं सुबह सुबह, से थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग सोते एक साथ हैं, फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, अगले दिन वो देख ही नहीं पाते उसको। तो एटलीस्ट यू आर वेरी लकी कि हाँ, आज आप फिर से अपनी फैमिली के साथ पूरा दिन स्पेंड करने वाले हो। तो ऐसी बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें हैं जिनके लिए आप अगर थैंक यू बोलने की आदत डेवलप करोगे तो आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, इस पे बहुत 1-2 घंटे का अपन ट्रेनिंग करेंगे आगे चल करके। बट आप इस बात को ज़रूर समझिए कि आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। और आप कुछ करो या ना करो यार, ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखा करो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। तो होपफुली आपको ये ग्रैटिट्यूड थोड़ा समझ आ रहा होगा। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँगा। बहुत सारे लोग होंगे जो खाना खाए होंगे, बहुत सारे लोग अभी खाने वाले होंगे। अच्छा, भूख लगती है डेली आपको? डेली भूख लगती है ना? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जेन्युइनली ठीक ठाक हो, भूख लगती होगी। तो अगर आपको भूख लगती है तो भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है ना। बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनकी किडनी खराब है, लिवर अच्छा नहीं है, जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम है, उनका खाना ही नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, उनको भूख ही नहीं लग रही है, डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही हैं उनके साथ, सोचो उनकी क्या सिचुएशन है। एटलीस्ट आपका खाना डाइजेस्ट हो जा रहा है, से थैंक यू, प्रभु मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया, थैंक यू। मुझे भूख लग रही है, ओके थैंक यू, राइट? तो जब आपकी थॉट उस लेवल पे काम करने लग जाती है कि यार थैंक यू तो हम बड़ी सारी चीज़ों के लिए बोल सकते हैं। सांस अच्छे से लिया, थैंक यू। बहुत सारे लोगों के लंग्स खराब हैं, ठीक से सांस नहीं ले पाते। तो ऑलवेज से थैंक यू। गॉड को तो बोलना ही है, नेचर को तो बोलना ही है, एंड पीपल अराउंड यू, जो लोग आपके आसपास हैं उन्हें भी थैंक यू बोलें, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके लाइफ के अंदर। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करते हैं, तो आप ये मत सोचिए आप उनकी हेल्प कर रहे हैं थैंक यू बोल के, नहीं 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 नहीं, आप खुद की हेल्प करते हैं थैंक यू बोल के, राइट? तो इस पे काम करें, बिल्ड अ रूटीन। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अ रूटीन इज इक्वल टू रिजल्ट। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको लिख करके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूटीन, रूटीन इज इक्वल टू रिजल्ट्स। अब अगर इस रूटीन के पहले मैं लगा देता हूँ बैड रूटीन, तो क्या होगा? बैड रिजल्ट्स। बट आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, इस बैड के अगर साथ में मैं लगा दूं यहाँ पे, चलो मैं नीचे निचली लाइन में लिख देता हूँ, अगर ये आपका जो रूटीन है गुड रूटीन हो जाता है, तो क्या होगा? गुड रिजल्ट्स भी आएंगे आपको। सो दोस्तों, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अगर हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली, ये सारे पॉइंट्स वैसे इंपॉर्टेंट हैं बट यस, रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक अच्छा रूटीन बनाना पड़ेगा और ये रूटीन आपको हेल्प करेगा आपके गोल तक पहुंचने में, आपके लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो वहां तक पहुंचने में। दिस विल हेल्प यू। तो एक अच्छा रूटीन ही आपको अच्छे रिजल्ट तक पहुंचाएगा, और आपका रूटीन खराब है तो फिर बाकी सब करते रहो लेकिन रूटीन ही अच्छा नहीं है तो आप कभी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, राइट है? तो डेफिनेटली आप फोकस करें इस चीज़ के ऊपर।
अगला हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट जो है यहाँ पे, सीक सपोर्ट, ज्वाइन कम्युनिटीज और सीक मेंटोर्स। देखो सिंपल सी चीज है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। एक हिंदी में कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो अगर आपको जीवन में, लाइफ में बड़े टारगेट सेट किए हुए हैं कि कुछ तो करना है भाई, तो आपको कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने लिए एक गुरु ढूंढो, एक ऐसा मेंटोर ढूंढो जो आपको सच में सही रास्ते पे लेकर के जाए। विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है, उसके बावजूद उसके पास एक मेंटोर है, उसका कोच है जो उसको गाइड करता है किस तरीके से क्रिकेट खेलना है। तो खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, गुरु का होना बहुत जरूरी है। ऐसे संगत का होना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का आसपास होना बहुत जरूरी है जो आपको पॉजिटिविटी दें, जो आपको एक अच्छे रास्ते पर लेकर के चलें, राइट। तो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहोगे वैसे ही आपका माइंडसेट बनता जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करें। टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर सेल्फ हेल्प। अब बात आती है कि ठीक है, अगर मैं अपनी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए एंड आई हैव टू चेंज माई लाइफ, मुझे ऐसा कुछ करना है, तो इसके लिए कुछ टूल्स क्या रहेंगे। देखो किताबें आप पढ़ें, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, ये बुक बहुत अच्छी है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, ये भी बुक बहुत अच्छी है। एंड ऐप्स की अगर बात करें, नोशन है, हैबिटी का है, काम है, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। जिस तरीके से आप अपने थॉट्स को लिख सकते हैं, अच्छे हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड की तरफ चल सकते हैं, अच्छी अफर्मेशन कर सकते हैं, राइट। वेबसाइट्स हैं, टेड टॉक है, वहाँ पे भी बहुत सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। कोर्सेरा पे बहुत सारे फ्री के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको आप वीडियोस देख देख के बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट। या पेड भी रहते हैं। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, फ्री में सीखना चाहते हो, तो यूट्यूब चैनल, लाइक यही चैनल है मेरा, वैभव भारती, इस पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट। डेली बेसिस पे हम अच्छी अच्छी वीडियोज एंड कंटेंट इस पे अपलोड कर रहे हैं अब। तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट। अब आता है रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। अगर हम बात करें कि अगर हम अपनी हेल्प करते हैं और अपने अंदर चेंजेस लेकर के आते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग ले आते हैं, गुड एटीट्यूड लेके आते हैं, ग्रेटिट्यूड लेकर के रखते हैं, वो सारे की पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए, अगर उन सब पे हम काम करते हैं और एक पॉजिटिविटी से आगे बढ़ते हैं, तो हम भी कमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेके रॉलिंग, आप सब ने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी या उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो जो उसकी राइटर हैं जेके रॉलिंग, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 बार, मल्टीपल टाइम्स, इन्होंने रिजेक्शन फेस किया। लोग बोलते थे यार ये क्या किताब है, ये क्या करेगा, क्या होगा। लेकिन जब ये उसको पब्लिश करवाने जाते थे तो कोई भी पब्लिशर इनको एक्सेप्ट नहीं करता था, मना कर देते थे। बहुत रिजेक्शन फेस किया, फाइनली एक ने एक्सेप्ट किया एंड वहाँ से जो किताब बनी बहुत फेमस हुई, बहुत सेल हुई। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली ऑथर है जेके रॉलिंग। एलॉन मस्क के बारे में सब जानते होंगे, आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम था इनकी ज़िंदगी में जब इन्होंने अपनी पूरी कमाई अपने रॉकेट बनाने में लगा दिया, कि एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। तो उस ड्रीम के लिए अपनी पूरी कमाई दांव पे लगा दी। 3 बार फेल हुए, चौथी बार में सक्सेस मिली। तो इतनी बड़ी कहानी है इस इंसान की। नीक वुज़िक एक ऐसे इंसान हैं, जब ये पैदा हुए तो इनका हाथ नहीं है, इनका पैर नहीं है। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे इनकी वीडियोस भी देखी होंगी। लेकिन आज के डेट में हजारों लाखों लोगों को अपनी स्पीच से मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि ज़िंदगी क्यों जीना चाहिए। तो जिसका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो इंसान लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बना हुआ है। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में। तो अगर बिना हाथ बिना पैर का इंसान दुनिया में लोगों को इंस्पायर कर रहा है, इस टाइम पे मोटिवेट कर रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आप खाली बिलीव करने लग जाओ कि यार मुझे खुद की हेल्प करनी है एंड आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, मुझे खुद को बदलना है, अपनी आदतें बदलनी है, अपने बिलीव सिस्टम को बदलना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। आर यू रेडी फॉर द सेम। अब आप बोलोगे सर क्या हो जाएगा, लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आप डेली 1% चेंज करते हो, तो एक साल में आप जहाँ खड़े हो 37 टाइम इम्प्रूव हो जाओगे, 37 गुना ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात कहूँ, अगर डेली 1% इम्प्रूवमेंट करोगे तो एक साल के बाद 37 टाइम्स बेहतर बन जाओगे। आप सोशल मीडिया पे दिन भर स्क्रॉलिंग कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, कोई फायदा नहीं हो रहा, आपके कितने मिनट्स कितने आवर्स खराब हो रहे हैं डेली। आप उन टाइम को क्या करो, 10 मिनट जो स्क्रॉलिंग टाइम है उसको हटा के आप किताबें पढ़ना शुरू कर दो, रीडिंग करना शुरू कर दो। इससे कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। डेली अगर आप एक पेज पढ़ोगे, एक महीने में 30 पेज पढ़ लोगे, एक साल में 365 पेज पढ़ोगे, कुछ तो सीखोगे। क्या पता वो नॉलेज आपको, आपकी जो मंथली सैलरी है उसमें 10,000 का इंक्रीमेंट लग जाए उस नॉलेज की वजह से।
आज आप जिस जगह पे बैठे हो, आप डेली अगर 10 मिनट नई चीज़ सीख रहे हो तो 1 साल बाद कितना कुछ आगे कर लो। जर्नलिंग फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप का डेली चेक करो, एनालिसिस करो कि भाई मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सही ट्रैक पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो सेल्फ जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जर्नलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, डेली एक्टिविटी को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप करें। लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा, कॉल टू एक्शन, खाली सुनने से नहीं होगा, खाली वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बहुत जेन्युइन हो तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ आप अपने में क्या बदलने वाले हो, आप अपने अंदर क्या चेंज करने वाले हो, कौन से पॉइंट्स आपको बेस्ट लगे हैं, किस चीज़ को आप आज से बदल दोगे, क्या आपकी बुरी आदत है जिसको आप बदलने वाले हो। जो भी आपने अंडरस्टैंड किया, जो भी आपका थॉट आ रहा है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या कुछ बदलने वाले हो। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप मुझे बताओ, ताकि मैं एक नई ट्रेनिंग के साथ आपके साथ अवेलेबल हो जाऊँ। टेक द फर्स्ट स्टेप टुडे, चूज वन एक्शन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टू स्टार्ट योर सेल्फ हेल्प जर्नी, राइट। एंड एक ही बात बोलूंगा लास्ट में, यू आर योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, चाहे वो पैसा है, चाहे वो टाइम है। और अगर आपने ऐसा 1 साल कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ, यू विल से थैंक यू, राइट। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपको, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। एंड इन सारे पॉइंट्स पे काम करो। सी यू, ऑल द बेस्ट।